नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। हमारे थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज अपन चला रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, वहां पर L1 और L2 दोनों लेवल के लिए 2026 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए। तो वहां हम बात कर रहे हैं आगे के अगले 20 सवालों की। ठीक, जो अभी तक आपने पढ़े उनसे आगे प्रोसीड करते हैं। 560 तक सवाल आपने वहां पर पढ़ लिए हैं और अब आप यहां पर बात करेंगे अपने पास 561 की। तो ये वाला सवाल आपके वोकेबलरी सेक्शन में आता है एंटोनिम का। एंटोनिम का मतलब आपके विलोम शब्द के रूप से वहां पर आपका जाता है। सवाल अपने पास में यह है कि शब्द है एड्रॉइट। एड्रॉइट का अपोजिट या फिर आपका विलोमार्थी शब्द है ना, वो आपको वहां पर चेक करके बताना है। एड्रॉइड जो अपने पास में शब्द होता है वो वहां पर क्या करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कुरूपता और सुंदरता इनसे अटैच्ड वर्ड्स के अंदर काउंट होता है। ठीक है, ये जो मैं आपके लिए बोला करता हूं, तो इन चीजों के बारे में ध्यान बेटा जरूर दिया करो। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आप इनको ध्यान से सुने वगैरह सोल्व करने की स्थिति वहां पर ले आते हो। तो एड्रोइट ऐसा होता है जो थोड़ा चालाक होता है, चतुर होता है, निपुण होता है, दक्ष होता है, उसे अपन कहते हैं आपका एड्रोइट। ठीक, लेकिन जो अपने पार्ट में चालाक चतुर भी नहीं है, बेढंगा भी है, कुरूप भी है आपका, जिसमें दक्षता नहीं है, कमी है, उसको अपन कहते हैं क्लमजी। क्लमजी का मतलब बेहुदा, बेढंगा ही नहीं है, साथ में जो निपुण नहीं होता है वो भी इसके अंतर्गत आपका आ जाता है। क्लेवर तो उसका सिनोनिम है, स्किलफुल उसका सिनोनिम है, क्विक भी उसका क्या है आपका सिनोनिम है। तो अगले सवाल की तरफ अपन बढ़े। वहां पर नेक्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर आपको जो नॉन फाइनाइट क्रिया शब्द उसको पहचानना है। तो यहां पर ये जो टर्म आपके पास में आया, ये टर्म बताओ कौन सा है आपका वहां पर नॉन फाइनाइट का नेचर है। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट में आपका पार्टिसिपल है कि आपका जेरेंड है कि इन्फिनिटिव है, वो आपको छांटना है। सबसे पहले तो ये देखो कि नॉन फाइनाइट वर्ब ही आपसे पूछी हुई है, इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछा नहीं गया है। तो आप गौर करेंगे, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां पर है, लेकिन कंटीन्यूअस नेचर को नहीं बता रहा, ये किसी टेंस की जानकारी नहीं दे रहा, मतलब नॉन फाइनाइट है। और सीधा यहां पर नॉन फाइनाइट में यही पार्ट मिलेगा, क्योंकि बाकी चीजों पे आप जाओगे, ये फाइनाइट वर्ब हो गया टेंस को बताने वाला, ये आपका एडजेक्टिव हो गया आपके लिए कॉम्प्लीमेंट के नेचर में, ये आपका नाउन वर्ड में काम में आने वाला रहेगा। ठीक है, अगले सवाल पे अपन आते हैं कि द स्पाइरल अप्रोच टू करिकुलम डिजाइन इज बेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ। ये बेटा अपने पास में जो आंसर है, ये आंसर हमें देना है किसका, टीचिंग मेथड्स का देना है, टीचिंग अप्रोचेज है, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा जाता है या फिर जोड़ा जाता है। तो एक्चुअल में जो हमारा स्पाइरल अप्रोच है, कुंडली नुमा जो उपागम है, उसकी बातें अगर अपन करना चाहें तो उसके साथ में किसको अटैच वहां पर करेंगे। स्पाइरल देखो इस तरीके से, ऐसे ये जो चलता है, ये क्या होता है आपका स्पाइरल होता है। ठीक है, स्पाइरल में क्या होता है, बार बार चीजें दोहराई जाती हैं आपकी वहां पर, और इन चीजों का एक्सपोजर खुलासा रखा जाता है किसके प्रति, उन संप्रत्यय या अवधारणाओं के प्रति जो कि आपका इंक्रीजिंग लेवल पर है, बढ़ते हुए लेवल के ऊपर होती हैं। और वहां पर ये जो लेवल्स होते हैं किसके, आपके डिफिकल्टी के या फिर परेशानी के, उसके अंतर्गत इसे आपका रखा जाता है या उसके अंतर्गत आपका इसे आपका देखा जा सकता है। तो आंसरेबल सिचुएशन ये आपकी वहां पर बन जाती है। ठीक है, तो आप गौर करो, बाकी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, पढ़कर भी इन्हें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। स्पाइरल का मतलब है रिपीटेड एक्सपोजर आता है जो कॉन्सेप्ट्स का होता है, और उनमें जो आपकी डिफिकल्टी का लेवल होता है धीरे धीरे बढ़ाकर बच्चे को सिखाया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ ले जाया जाता है। अगला सवाल, ये अपने वोकेबलरी पार्ट का सवाल है, और वोकेबलरी के अंदर भी ये टर्मिनोलॉजी किसकी बताओ आपका वहां पर फ्रेजल वर्ब की है, संयुक्त क्रिया शब्द के साथ में से जोड़ा जाता है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब अपने पास में है, संयुक्त क्रिया कौन सा, टू लुक इनटू, इसका अर्थ आपसे वहां पूछा है। तो लुक इनटू का मतलब होता है गहन तहकीकात करना, गहन जांच पड़ताल करना, वो इसके अंतर्गत आपका वहां पर रखा जाता है। मतलब डीपली आप बिल्कुल तह तक जाकर उन चीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये पुलिस वाले हैं, इस केस के अंदर बाल की खाल निकाल रहे हैं आपका। ठीक है, हद से ज्यादा छानबीन कर रहे हैं, हद से ज्यादा अन्वेषण वहां पर कर रहे हैं, उसे कहा जाता है इन्वेस्टिगेट करना। सिंपल तलाश के लिए इसे काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रशंसा के लिए काम में नहीं आएगा। नफरत, डिस्पाइस का मतलब नफरत करना, उसके लिए भी इसे काम में नहीं लिया जाएगा। अगले सवाल को देखो जरा, आपका वहां पर सवाल किस चीज का है। ये सवाल एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल बार बार रिपीट भी होंगे। ये सवाल बेटा सिंटेक्स का है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब कोंकण का सवाल इसमें आपका काउंट किया जाता है। कमेटी जो आपका नाउन शब्द है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों का काम वहां पर करता है। ठीक है, लेकिन कमेटी यहां पर क्या है, डिवाइडेड है, इसका मतलब एक मत नहीं,
अलग अलग मतों में है, और देयर बहुवचन शो कर रहा है, ओपिनियन का भी क्या शो कर रहा है, ओपिनियंस वहां पर शो कर रहा है। तो यहां पर ये जो बहुवचन के सेंस में ये चीज आती है तो उसमें आप इसको काम में नहीं लेंगे, किसको, इसको नहीं लेंगे, यहां पर आप वॉज को काम में नहीं लेंगे, आप यहां पर हैज को काम में भी नहीं लेंगे। तो यहां जो मैनर आपके पास में आता है वो किसका आएगा, आर का आएगा। सेंटेंस क्या बन जाएगा कि द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। बहुवचन एक ही है, बाकी कोई बहुवचन इसमें ऑप्शन में हमें मिला ही नहीं। अगले सवाल पे आ जाओ, आपका 566 वाला। इसमें अपने पास में ये जो पार्ट पूछा है ये है आपका कॉमन एरर या फिर स्पोर्टिंग एरर का है, और स्पोर्टिंग एरर में आपका टॉपिक का नाम भी अगले ने पूछ लिया, तो सवाल को थोड़ा सा आला दर्जे का, अव्वल दर्जे का बनाकर आपसे वहां पर पूछा हुआ है कि द एरर इन द सेंटेंस, इस वाक्य में जो त्रुटि है, इस वाक्य में जो आपका एरर वहां पर दिया हुआ है कि द चिल्ड्रन एंजॉयड द मूवी, बच्चों ने वहां पर क्या किया, मूवी का वहां पर एंजॉय किया, आनंद वहां पर आपका उठाया, इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरर। वो वहां पर क्या है कि एक एग्जांपल है एरर का, त्रुटि का, किसके सिलसिले में वहां पर ये एरर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो गौर करो वहां पर अपने पास में, यहां पर शुरू में क्या दिया आपका, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट आ गया, फिर यहां वाले पार्ट में गौर करो अपने पास में क्या है, एंजॉयड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया, और द मूवी आपका ऑब्जेक्ट दे दिया। अगले ने इसका टेक क्वेश्चन बनाया, तो टेक क्वेश्चन आप कहां से बनाएंगे, टेक क्वेश्चन आप बनाएंगे यहां पर आपका मेन वर्ब से, क्योंकि सॉरी क्योंकि इसमें अपने पास में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब से बनाएंगे। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो किसमें जाना चाहिए आपका, वहां पर डिड में जाना चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लेंगे, तो डिड का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, और चिल्ड्रन का वहां पर जो बहुवचन में आपका प्रोनाउन बनता हो क्या बनेगा, दे बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में आप ये चीज चेक करो, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो कोई इशू आया ही नहीं, एक वचन बहुवचन वाला, टेंस आराम से आप पास्ट वाला चला ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेपोजिशन इसमें कहीं पर अप्लाई हुआ नहीं, तो एक ये जो क्वेश्चन टेक बच रहा है, तो क्वेश्चन टेक भी इसमें पूर्णतः गलत नहीं है कहीं पर भी आपका। ठीक है, आप अगर यहां पर ऐसा कर देते, ऐसे वाला पार्ट, तब तो इसमें मैं मानता, तो ये चारों ऑप्शन ही यहां पर इनकरेक्ट हैं, ये सेंटेंस है, इसमें कोई एरर आपके पास में है ही नहीं, किसी प्रकार की त्रुटि आपको वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसमें किसी का एरर वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में आप यहां पर कर सकते हैं कि क्वेश्चन टेक बिना सोचे समझे बिना, जबकि आंसर नहीं होगा। अब अपन आते हैं बात करके आपका 567 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच में सवाल है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सवाल किसका माना जाएगा, बताओ, आपका प्रोनाउन का सवाल माना जाएगा, सर्वनाम का सवाल वहां पर आपका माना जाएगा। तो अगला ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रदर्शनकारी जो सर्वनाम है उसकी बात अपन वहां पर कर सकते हैं। तो इस नेचर में पढ़ना जरा, अपने पास डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो चार वहां पर मेनली रहते हैं बेटा, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव में याद कर लेना, साइड में जाके इसमें किस किस को काउंट आप वहां पर करोगे, जैसे दिस आपके पास में है, ठीक, दैट आपके पास में है, दीज वहां पर आपके पास में है, और बच्चा इसके साथ में वहां पर क्या है आपका, दौज आपके पास में, जैसे दिस आ गया, दैट आ गया, दीज आ गया, दौज आ गया, इनको इनके साथ में आपका रखा जा सकता है। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर ये रहा आपका। इसमें से छांटना चाहें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ये आपका वहां पर कैसा पार्ट है जो पॉजेसिव नेचर के अंदर आपका प्रोनाउन दिया जाता, वहां पर काम में लिया जाएगा। तो यहां पर अपने पास डेमोन्स्ट्रेटिव केवल एक है, और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं इनको बहुत बार आपसे पूछा जाता है। 568 पे देखें आपका, यहां सवाल टीचिंग मेथड्स का ही है, और ये टीचिंग मेथड्स के अंदर सवाल है सीसीई का। सीसीई का फुल फॉर्म आप बच्चों को वहां पर पता होना चाहिए। सीसीई को जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, सी स्टैंड करता कंटिन्यूअस, अगला सी स्टैंड करता कॉम्प्रिहेंसिव, ई स्टैंड करता है इवेल्युएशन उसके साथ में आपका। तो जो पर्पस या उद्देश्य है किसका, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का, ठीक है, वो क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उसके आधार पर इसे अपन चेक करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, सीसीई अप्लाई क्यों करवाया गया था, ये चीज ध्यान रखना। सीसीई के अंदर दो फैक्टर काम आते हैं, एक स्कॉलस्टिक होता है और एक वहां पर क्या बनता है, को स्कॉलस्टिक के नेचर में आता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक नेचर में से काम में लिया जाता है, जहां पर एक बच्चे की जो वृद्धि होती है उसके पहलुओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है और उसका भरपूर मूल्यांकन वहां पर आपका करवाया जाता है, या उस नेचर के साथ में उसे जोड़ा जाता है या अटैच वहां पर करवाया जाता है। अगली बात पे आए, चूज द सिनोनिम फॉर पाल्ट्री। यहां पर अपना वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया, और वोकैबुलरी के अंदर अपने पास में सवाल अगला पूछना चाहता है सिनोनिम का, ठीक है, समानार्थी जो शब्द है उसका सवाल हमसे वहां पर पूछना चाह रहा है।
ठीक है। तो पाल्ट्री हम किसे कहते हैं, मतलब ये जो शब्द है वो शब्द किसके लिए आपका काउंट होना चाहिए, किस रूप में आपका वहां पर लिया जाना चाहिए। तो बच्चा जो पाल्ट्री अपने पास में बन रहा है, ये पाल्ट्री अपने पास में वहां पर आता है उस नेचर के लिए जो कि तुच्छ होता है, संकीर्ण होता है, या फिर आपके आंशिक स्तर का नेचर वहां पर बोला जाता है। तो इस नेचर को अपन यहां पर बोलेंगे, इसे कहा जाएगा ट्रिवियल। ट्रिवियल नेचर के साथ में से जोड़ा जाएगा, इस पैटर्न को इसके साथ में अपन अटैच नहीं करेंगे। सिंपल सा है, पाल्ट्री का मतलब ट्रिवियल होता है। इसे ही अपन दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो वहां पर ये टर्म भी आपका दिया जा सकता है, और ये टर्म किसमें आ जाएगा, पेटी में आ जाएगा, तुच्छ में या फिर संकीर्ण भाव में आपका रख दिया जाएगा। 570 की अपन बात करते हैं वहां पर, तो इसमें अपने पास में सेंटेंस है। सेंटेंस में वहां पर हमसे ये पूछा गया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाला जो नेचर है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के नजदीक ये पार्ट वहां पर आपका चला जाता है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये पार्ट आपका वहां पर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको जो जटिल या मिश्रित वाक्य है उसका उदाहरण आपको देना है, उसको आपको वहां पर पहचानना है। तो ये क्वेश्चन अपना ये बनेगा जहां पर आपके पास में फैनबॉयज वाली चीजें आती है, जैसे फोर है, एंड है, सव है, वो तो जाते हैं कंपाउंड में, ठीक। जैसे यहां चेक करना, ये एंड आ गया तो ये किस में चला जाएगा, आपका कंपाउंड में चला जाएगा। सव आ गया, ये किस में चला जाएगा, कंपाउंड में। इसमें तो कोई कनेक्टर है ही नहीं, तो ये सिंपल में चला जाएगा। अब अपने पास में दो या ऑल्दो का पैटर्न आता है, इन्हें अपन कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और ऐसा पार्ट मेन क्लोज और सब क्लोज बनाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज आपका बनाता है। ऐसी स्थिति में उसे कॉम्प्लेक्स नेचर में कहा जा सकता। तो याद रखेंगे आपका वहां पर दब या ऑल्दो से बनने वाला जो पार्ट होता है वो कंपाउंड की बजाय किसमें चला जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नेचर में चला जाता है। तो जो 570 वाला क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा अहमियत रखने वाला है। 571 पे आओ। द स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल इन द वर्ड, आपको ये देखना है कि अपने पास में कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हमारा वर्ड स्ट्रेस हमसे चेक करवाया गया, बलाघात या स्वराघात हमसे वहां पर चेक करवाया गया। अगर इसकी बात मैं वहां पर करता हूं तो इस नेचर विशेष में जो बलाघात या स्वराघात मुझे देखने को मिलता है द्वितीयक आपके ध्वनि मात्रक के ऊपर, तो कौन से में आएगा, तो बेटा जो संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा शब्द में वर्ड स्ट्रेस हमेशा पहले पर आता है, और जो आपका वर्ब या क्रिया शब्द होता है वहां पर आपका वर्ड स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पर आता है। ये नाउन है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नाउन है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नाउन है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वर्ब है तो वर्ब में यहां पर स्ट्रेस यहां की बजाय यहां चला जाएगा। तो ये अपने पास में इसका आंसर बनेगा। इसे दुरुस्त भी आपका वहां पर करना है कि स्ट्रेस कहां पर गलत लगा हुआ है, सी वाले में। ये पहले सिलेबल पर नहीं बल्कि दूसरे सिलेबल पर आपका स्ट्रेस लगना चाहिए, वो ध्वनि मात्रक वहां पर आना चाहिए। अगले पार्ट पे आ जाए आपका वहां पर, ये जो अपने पास में है ये एक तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसे आपका वहां रखा जाएगा, या उसके साथ में आपका अटैच करके इसे वहां पर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भाव आता है, एकार्थी जो वैकल्पिक स्थिति का भाव इसके साथ में वहां पर दिया जाता है, उसके तहत ये चीज आपकी चेक करके आपको बताई जाती है, ये उसके मद्देनजर वहां पर रखी जाती है। तो आपके पास में ऐसा टर्म है, ठीक है, जहां पर आप उन शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, उन शब्दों को एक साथ रखते हैं जिनसे आपकी फ्रेजेस बनाई जा सकती हैं, क्लॉजेस बनाई जा सकते हैं और सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो शब्दों को जोड़कर जब आप वाक्यांश बनाते हैं, उपवाक्य बनाते हैं, पूर्ण एक आपका वाक्य बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति विशेष के अंदर आपका आंसरेबल सिचुएशन होता है संरचनात्मक अनुबंध करना, संरचनाओं को वहां पर एक मुश्त एक जगह रखना और उनमें एक्यूरेसी या फिर आपका शुद्धता लेकर आना। और ये पैटर्न आता है आपका सिंटेक्स वाले पैटर्न के अंदर इसे देखा जाता है, या उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा जाता है। तो यहां वाले पार्ट में ये नेचर नहीं आएगा, बताओ कौन सा, लेक्सिकॉन का नहीं आएगा, फोनेटिक्स का नहीं आएगा, और साथ में टर्म किसका नहीं आएगा, सिमेंटिक्स का टर्म वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक पैटर्न अपने पास में यहां पर आता है, कौन से वाला पार्ट, जिसमें लेक्सिकॉन का नेचर है, ठीक है, या फिर फोनेटिक्स का नेचर है, या फिर आपका सिमेंटिक्स का नेचर है। इसको इसके साथ में जोड़कर बताया नहीं जाता है, इसको इसके साथ में आपका कनेक्ट करके रखा नहीं जाता है। अगली बात पे अपन आते हैं कि ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। ये जो सवाल अपने पास में आता है, ये सवाल अपने पास में होता है आपका प्रेपोजिशन का, ठीक है, मतलब पूर्व सर्ग का होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये सवाल अपने पास में किसका आता है, आपका जो संबंध सूचक अव्यय उसके अंतर्गत इसे रखा जा सकता है, या उसके साथ में इसे जोड़कर बताया जा सकता है। तो अगले ने वहां पर एक टर्म ये लिखा है, कौन सा, कि ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, कि वह गणित है, गणित के अंदर क्या है आपका काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन है, ऐसा वहां पर इसे बोला जाता है। तो ये चीज सीखना बेटा आपका, अगर आप किसी भी विषय में किसी भी बात में कमजोर होते हैं तो वहां पर बच्चा आपका वीक के साथ में क्या रखते हैं, बताओ, देखिए आप
इन रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर मेरे पास में टर्म क्या है बताओ आपका, गुड का टर्म है, तो गुड के साथ में यहां पर मैं किसको रखूंगा बताओ आपका, एट को रखूंगा। इस तरीके से डीलिंग आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। जो वीक है, वीक अपने साथ में क्या लेता है, इन लेता है, और जो गुड है वो अपने साथ में वहां पर क्या लेता है, आपका एट लेता है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में गौर करो, इस तरीके से डीलिंग जाएगा, ये गुड एट के नेचर के साथ में देखा जाएगा यहां पर, इसमें अपने पास में इन वाला नेचर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आ जाओ, वहां पर आपका नेक्स्ट वाला सवाल है, द ऑडियोलिंगुअल मेथड हैवीली रिलाइज ऑन, ऑडियोलिंगुअल मेथड है वो मुख्य तौर पर, प्रभावी तौर पर किस बात पर आपका निर्भर करता है। ये जो पैटर्न अपने पास में आता है, इस पैटर्न को अपन किसके साथ में जोड़ेंगे बच्चा, आपका वहां पर टीचिंग मेथड्स के साथ में जोड़ेंगे, शिक्षण विधियों या शिक्षण पद्धतियों के साथ में से आपका जोड़कर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न आपके पास में आ रहा है, इसमें अगर आप सीखना चाहेंगे तो बेटा ये देखो कि ऑडियोलिंगुअल मेथड मेनली क्या होता है, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवाता है या फिर संरचनाओं की प्रैक्टिस करवाता है। ड्रिलिंग या प्रैक्टिस होती है स्ट्रक्चर के पैटर्न्स की होती है, उसमें ग्रामर को वेटेज नहीं मिलता है, एज इट इज मॉडल सेंटेंस दिया जाता है और बच्चों से बार बार उसे क्या करवाया जाता है, रिपीट करवाया जाता है। तो इसमें आपको ड्रिल्स मिलेंगे, साथ में आपका पैटर्न प्रैक्टिस है वो आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। ट्रांसलेशन जीटी मेथड में होता है, ठीक है, ये भी जीटी मेथड का काम है। साइलेंट वे मेथड तो अपने आप में अलग से एक सेपरेट मेथड भी वहां पर काउंट किया जाता है। सवाल अगले पे आओ, द इडियम टू क्राई वॉल्फ मीन्स, भेड़िया का चिल्लाना या रोना है, ठीक है। इस इडियम या लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये वोकैबुलरी सेक्शन में आपका इडियम वाले सेक्शन में काउंट किया जाता है। तो एक्चुअल में ये जो क्राई वॉल्फ का इडियम है, इसका मतलब भेड़िया आया, भेड़िया आया, सच में भेड़िया आया नहीं, सब लोगों को, गांव वालों को आपने डरा दिया और एक वक्त ऐसा है कि लोग ये मानने लग गए कि तुम झूठ बोल रहे हो और उस दिन वो सच में आ गया। ऐसी आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है। तो आप ये कहते हैं भेड़िया आया, भेड़िया आया, ऐसा बोलने का मतलब आप चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन चेतावनी झूठी है, सच में भेड़िया आया नहीं है, ठीक है। ये कहावत लंबे समय से चली आ रही है। तो आप किसी को अलार्म या चेतावनी देते हैं, वो बिल्कुल फॉल्स अलार्म देते हैं, आपका झूठा अलार्म पेश करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, टू गिव ए फॉल्स अलार्म। इस तरीके से उसे आपका प्रेजेंटेशन देकर रखा जाता है। अगले सवाल पे आ जाएं, आपका वहां पर नेक्स्ट वाला ट्रेंड यहां देखना, विच टाइप ऑफ राइटिंग इज फोकस्ड ऑन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन रादर देन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। निम्नांकित में से कौन सा ऐसी लेखन शैली का प्रकार है जो कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करवाता है, जहां पर हमारी जो काल्पनिक आपकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, बजाय किसके आपके वहां पर तथ्यात्मक सूचना की होती है। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल फैक्टर आपके पास में देखने को मिल रहा है, वो किस में जाना चाहिए, तो ये जो पार्ट आपके पास में आता है, ये बेटा अपने पास में आता है टीचिंग। जैसे आप पोइट्री आप पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं ना, ग्रामर पढ़ते हैं, वैसे अपने पास में आता है टीचिंग ऑफ कंपोजिशन। रचना लेखन का जो अध्ययन होता है वो किस तरीके से आपका किया जाता है, किस मायने में आपका वहां पर किया जाता है, उसको देखकर आपका बताया जाना चाहिए, उसके अंतर्गत आपको वहां पर रखा जाना चाहिए। तो राइटिंग का कौन सा ऐसा टाइप है जिसको फोकस किया जाता है आपकी काल्पनिक अभिव्यक्ति के साथ में और आपकी तथ्यात्मक जो सूचना है उसके साथ में वहां पर बताया जाता है। तो ये जो पैटर्न आपके पास में आ रहा है, ये सृजनात्मक या रचनात्मक लेखन कौशल का पार्ट आता है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहां से पकड़ना, कल्पना का जो भाव आता है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लेकर आता है, रचनात्मकता या सृजनात्मकता लेकर आता है, इसमें तथ्यात्मक सूचना का कोई भाव देखने को नहीं मिलता है। तो अपना आंसर बच्चा बनेगा क्रिएटिव राइटिंग वाला बनेगा, या फैक्चुअल राइटिंग नहीं आएगा, या एक्सपोर्टिंग नहीं आएगा, या टेक्निकल राइटिंग भी देखने को नहीं मिलेगा। अगले सवाल की तरफ अपन चले, आपका वहां पर 577 वाला, द वर्ड कैप्रिशियस मीन्स। ये सवाल बच्चा अपने पास में फिर से आ रहा है और ये सवाल है किसका बताओ, देखें आपका वहां पर सिनोनिम का है, समानार्थी शब्द के रूप में से आपका वहां पर देखा जाएगा। तो ये जो कैप्रिशियस वर्ड है, कैप्रिशियस के मायने क्या होते हैं, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। कैप्रिशियस वो होता है जो इंसान सनकी होता है, ठीक है, जिस पर धुन सवार हो जाती है, आपका कहते हैं ना धुन रे, धुन लागी रे, आपका वहां पर अपनी मदमस्ती में चलता है, आपका अपने अनुसार चलता है, उसे नुकसान नफा कुछ नहीं सूझता है, बस केवल अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य वहां पर करता रहता है। ऐसे इंसान को अपन कैप्रिशियस कहते हैं। तो जो क्या करता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, इसके अनुसार, आपका अपनी सनक के अनुसार। ले भाई अब घूम के आते हैं, सर्दी में घूम के आते हैं, ठीक है, चल यार बारिश में वहां पर बाहर बैठेंगे आप, ठीक है। ऐसे पार्ट वाला जो इंसान होता है उसे अपन कहते हैं कैप्रिशियस। ऐसा इंसान उसे वहां पर बोला जाएगा। इसमें स्टडी नेचर का नहीं है, प्रेडिक्टेबल नेचर का नहीं है, रिजर्व्ड नेचर का भी वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, आपका 578 का, द सेंटेंस वी इलेक्टेड हिम कैप्टन हैज द स्ट्रक्चर। हमारे पास एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में ऐसा बोला गया
कि हमने उसे क्या बनाया, आपका एक कैप्टन बनाया। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर तुम्हारा काम में आ रहा है वो स्ट्रक्चर है कौन सा आपका, तो ये जो टॉपिक अपने पास में है ये टॉपिक है आपका SVOCA का, या फिर ये टॉपिक अपने पास में किसका माना जाता है, SPOCA का टॉपिक वहां पर बोला जाता है। इसे सोका कह सकते हैं या फिर बेटा आपका वहां पर स्पोका कहा जा सकता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट या अजंक्ट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अजंक्ट। इसे अपन एलिमेंट्स ऑफ ए क्लोज के नाम से भी टॉपिक को जानते हैं। ठीक है, तो आप ये बताएं यहां पर सेंटेंस के अंदर किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे बेटा आपका। इसमें चार ही तो पार्ट है आपका। वी अपने पास में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इलेक्टेड आपका वर्ब का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये बेटा कैप्टन कौन है, हिम ही तो कैप्टन है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, किसका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का है। तो मेरे पास आंसर बनेगा SVOC। इसमें से अगर आप तरीके से देखते तो देखो तीन नहीं बल्कि चार हैं, 5 6 ऐसा तो कुछ है ही नहीं आपका। बस एक कंफ्यूजन ये था, तो ये अजंक्ट नहीं बल्कि वहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट के नेचर का काम करने वाला है। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाएं आपका। वहां पर अगला यहां पर ये कह रहा है कि अपने पास में जब भी आप टीचिंग प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बच्चे के लिए वहां पर आपका बनाते हैं, ठीक है, तो ये सवाल फिर से किस में जाएगा, आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी में जाएगा। ठीक है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर जो आपके सिद्धांत होते हैं उनके अंतर्गत रखा गया प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, उसके मद्देनजर ये चीज आपकी बताई जाती है इसके एसोसिएशन में। तो कौन सा एलिमेंट या कौन सा घटक ऐसा है जो वहां पर कंपोनेंट नहीं माना जाता, देखो नोट को हाईलाइट करके लिख रखा है, किसके बारे में बताओ, आपका एक अच्छे वहां पर पाठ योजना के बारे में, उसका घटक उसे माना नहीं जाता है, ये उसे समझा नहीं जाता है। अगर इसकी बात अपन वहां पर करेंगे तो कौन सी चीज है जो इसमें नेगेटिव फैक्टर को आपका शो करने वाली है, उसका अंदाजा ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य होते हैं, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना बच्चे का, फॉर्मेटिव या समेटिव, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण बिल्कुल अच्छा देना है। ठीक, लेकिन आप ये कहें कि डिटेल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ द टीचर, अध्यापक का विवरण युक्त जो आपका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, उसकी जो आत्मकथा है उसको उसमें डालें, बिल्कुल नहीं, ये एक पर्सनल पक्ष हो जाएगा, व्यक्तिगत पक्ष है, उसे इसके अंदर आपका काम में लिया जाएगा। इसलिए इस तथाकथित अवस्था है या इस चीज से इसको वहां पर आपको बचना चाहिए, या इन चीजों से आपका वहां पर बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट थिंकिंग पे आ जाओ। फाइंड द वर्ड विद अ साइलेंट टी, आपको वहां पर इसके अंदर क्या है, फोनेटिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, उन्हीं से सवाल पूछा गया, मतलब आपके पास में ऐसा शब्द छांटिएगा जिसके अंदर वहां पर टी नामक जो आपका अक्षर आ रहा है वो साइलेंट रहता है, वो टे साउंड आपका वहां पर नहीं देता, तो बड़ी आसानी के साथ में बच्चा इसे आप छांट पाएंगे। जैसे अपने पास में टारगेट, इसमें टे साउंड आता है, टाइट टे साउंड आता है, यहां भी यहां भी यहां भी, टैलेंट यहां टे साउंड आता है, लेकिन लिसन लिस्टन नहीं होता बल्कि क्या है, लिसन, इसमें जो टे साउंड है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो पहले ऑप्शन में जो टी है उसे आपका साइलेंट फॉर्म में वहां पर रखा गया है। तो यहां से जो अपन ने 20 सवाल किए आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपका वहां पर पार्ट नंबर आपके 39 के अंतर्गत, तो उम्मीद करता हूं कि बेहतर आपके तरीके के साथ इन सारी चीजों को वहां पर आपने सीखा है और धीरे धीरे इनहांसमेंट आपका बढ़ता जाएगा, कहीं पर इसमें कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मिलता हूं आपका वहां पर न्यू लेक्चर में आपका नए सवालों के साथ में। टिल देन सभी दोस्तों को ये कहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहें।